डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वांटम इफेक्ट या क्वांटम स्कैटरिंग। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स को फेलियर या क्वांटम मैकेनिक्स में जो प्लांक थ्योरी दी थी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए दो एग्जाम्पल थे। एक था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा था क्वांटम इफेक्ट। कल हमने चर्चा की थी क्वांटम इफेक्ट की और उसको पढ़ा था। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी है। इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन के अनुसार एक्सपेरिमेंटली जो शो अप है वो यहाँ दिखा रखा। एक बैटरी से एमीटर कनेक्ट करके यहाँ पर एनोड और कैथोड, और यहाँ पर लाइट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ रेड लाइट जो शो कर रखा लाइट यहाँ पर आपतित हुई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। इजेक्ट इलेक्ट्रॉन को इतना अगर गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है उससे नेक्स्ट पॉइंट तक मुझे देन इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड नॉर्मल करंट फ्लो। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। किसी लाइट के कारण किसी सतह पर, किसी प्रकाश का किसी धातु सतह पर गिरने पर उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना, ये घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कहलाती है। लाइट हिट्स ए मेटल प्लेट and electrons are ejected. These electrons are collected in the circuit and from a current. Next, photoelectric effect में the more light, the more energy is deposited on the plate and the more electrons are able to be ejected. The more electrons that reach the plate, the more current will flow. The amount of current will be limited by the amount of electrons emitted and collected by the plates. More light, the more electron will collect on the plates if they are resisted by a reserve voltage source. The electron will collect until the voltage on the plate is higher than the voltage of battery. Then a reverse current will flow. But the more electron on the plate, the fewer electrons will be able to make it to the plate. Only the few very high energy electrons will be able to make it, and the current will decrease as the reverse voltage is increased. First of thing, हमने यहाँ पर एक बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है। फर्स्ट में हमने इस बैटरी से जो करंट फ्लो या वोल्टेज फ्लो हुआ वो इस सर्किट में दिया। सर्किट में यहाँ पर ब्रेकआउट है, देन फ्लो नहीं होता। तो फर्स्ट में इस प्लेट के ऊपर जैसे आकर लाइट गिरी, लाइट गिरने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। वो इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव पॉइंट से कलेक्ट होता और इलेक्ट्रॉन तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होती जब तक कि जो हमने अप्लाइड वोल्टेज लगा रखी है उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज नहीं आ जाए, जिसको हमने रिवर्स वोल्टेज कह दिया। जैसे रिवर्स फ्लो से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो या करंट बढ़ जाती है तब सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण या जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इसके कारण वापस करंट फ्लो होती है, जो पहले हमने अप्लाइड कर रखी है उसके रिवर्स में फ्लो होती है। इस इफेक्ट के कारण अगर हम करंट और इंटेंसिटी, वोल्टेज और करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और करंट के बीच में ग्राफ खींचे तो ये देन फॉलो ग्राफ इलस्ट्रेट व्हाट वर थ्योरी प्रेडिक्ट विल हैपन। आई करंट, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग उससे जो करंट सर्किट में फ्लो होती है वो इंटेंसिटी के ऊपर जो लाइट हमने ड्रॉ किया या लाइट हमने उस प्लेट के ऊपर आपतित की है उस लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर कैसे वेरी करेगा। दिस इज द लीनियरली वेरी। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे लाइट इंटेंसिटी जो है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे करंट बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के समानुपातिक है। नेक्स्ट है वोल्टेज वर्सेज करंट। यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज इसलिए शो कर रखा है, उसमें जो हमने अप्लाइड करंट किया है वो क्या है, हमारा ऋणात्मक वोल्टेज जो इस पॉइंट वो स्टार्टिंग में 0 था, फिर धीरे धीरे ऋणात्मक करंट जो है बढ़ते हुए आई करंट के इक्विवेलेंट हो जाता है। जब उसमें
रिवर्स इजेक्ट जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उनसे जो करंट फ्लो होती है जो इस ग्राफ के राइट हैंड साइड में, वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज वेरिएशन है उसको शो कर रखा है सेकंड ग्राफ के अंदर, वोल्टेज वर्सेज आई करंट। ये करंट वो है जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के कारण से हुई। देन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एंड करंट, दिस ग्राफ इज स्ट्रेट ग्राफ, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी चेंजेज में यहाँ पर फिक्स एक फ्रिक्वेंसी चाहिए, उस फ्रिक्वेंसी से कम अगर है और इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है लाइट की, वो उतनी होनी चाहिए, उस फ्रिक्वेंसी पर ही धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होता है। उस फ्रिक्वेंसी को हमने क्या कहा, दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। उस आवृत्ति से कम अगर आवृत्ति और हम इंटेंसिटी कंटिन्यूटी लाइट की बढ़ा रहे हैं तब तक वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तब होगा जब जो फ्रिक्वेंसी है वो उस दहली आवृत्ति यानी कि मिनिमम जो रिक्वायर्ड आवृत्ति है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी होगी, तब भी धातु प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होगा। उसके बाद उस फ्रिक्वेंसी की लाइट के बाद हम जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट जो है फर्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। बट उस फ्रिक्वेंसी से अगर कम है और हम केवल इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तब जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो करंट है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी। उस फ्रिक्वेंसी को हमने क्या कह दिया, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या दहली आवृत्ति। नेक्स्ट ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक्चुअली में क्या हैपन होता है, वो हमने ग्राफ जो शो किया था वो हम एक थियोरेटिकली ग्राफ था, एक्चुअली में क्या शो हो रहा। देन वी नाउ शोन इन द एक्चुअली हैपन्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड करंट। जो ग्राफ हमारा पहले थियोरेटिकली पोर्शन जहाँ हमने थियोरेटिकली बेस के ऊपर जो फॉर्मुलेशन है उसके ऊपर प्लॉट किया था वो था। देन आई लाइट इंटेंसिटी एंड करंट के बीच जो ग्राफ है वो सेम एक्चुअली हो रहा है। बट सेकंड ग्राफ देयर इज शोविंग आई करंट एंड वोल्टेज के बीच में वी स्टॉप, ये निरोधी विभव कह दिया हमने, विरोधी विभव कह दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद मीन्स यहाँ तक जो करंट आ रही है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से या फिर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पे होकर उनको ये पोटेंशियल जो है वहाँ तक उस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं हो रहा, उस पोटेंशियल को स्टॉप कर रहा है। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे करंट बढ़ती है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कम होकर के एक स्टेबल लाइन, ये भी ग्राफ सेकंड ग्राफ के एक पेलेंट है। थर्ड ग्राफ देखते हैं उसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, आई करंट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट की। यहाँ पर हमने फर्स्ट ग्राफ डॉट डॉट शो करके एक रेड लाइन के अंदर दिखा रखा है कि ये जो है सॉरी जो ग्राफ दिखा रखा वो एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग यानी कि फ्रिक्वेंसी पे करंट के ऊपर नॉट स्टेबल है, यानी कि एक कंटिन्यूसली के साथ जो है वो फ्रिक्वेंसी के साथ करंट फ्लो होता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी जीरो से फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं तो कुछ पॉइंट के ऊपर आकर के फ्रिक्वेंसी के बाद वहाँ से करंट इंटेंसिटी बढ़ रही है और जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं उसके बाद एक पॉइंट के बाद जो है वो हमारी स्टेबल हो जाती है। जैसे यहाँ हमने फर्स्ट कर दिया फ्रिक्वेंसी कट ऑफ रीजन, यानी इस कट ऑफ पॉइंट के ऊपर इससे कम अगर फ्रिक्वेंसी है तो धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। जिस पॉइंट के ऊपर जहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होता है एफ कट ऑफ पॉइंट, इस फ्रिक्वेंसी को हमने क्या कह दिया, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, दहली आवृत्ति। जो ग्रीन डॉट के अंदर एफ कट ऑफ पॉइंट शो कर रखा हो उस फ्रिक्वेंसी के बाद ही करंट जो है फ्लो होती है, उससे कम अगर फ्रिक्वेंसी है तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। इट मीन्स वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो इस फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। we say that there is a stopping voltage V stop and there is a cutoff frequency F cutoff. In addition, we see a connection between the stopping voltage and frequency above cutoff region. This is the V stopping and F cutoff. F cutoff के बाद जो है वो V स्टॉपिंग है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है। जैसे जैसे हमने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल जो बढ़ता है वो एक लीनियरली ग्राफ है। इस ग्राफ को कई बार कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि फ्रिक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना। तो ये ओरिजिन पॉइंट से शुरू न होकर के एफ कट ऑफ पॉइंट्स के बाद लीनियरली इंक्रीज होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने इसके ऊपर नोबेल प्राइज जो है वो ग्रहण किया था। Then photoelectric effect. Einstein suggested the light consists of discrete unit of energy. Then delta E is equal to h nu या hf. Electron could either
Then Einstein suggests that light consists of discrete unit of energy delta E. Energy में जो changes है is equal to hf. Electrons could either get hit with and absorb a whole photons, or they could not. There was no in between getting part of a photon. If the energy of unit of light photon was not large enough to let the electron escape from the metal, no electrons would be ejected. Hence the exist of F cutoff. If the photon energy hf were large enough to eject the electron from the metal, here W is the energy necessary to eject the electron, called the work function. In books we showing is the phi, कार्य फलन, जिसको हमने फाई से शो कर रखा, बट यहाँ फाई राइट ऑफ नहीं होने से हमने इसको डब्ल्यू से शो किया है. इन द फोटोन एनर्जी एच न्यू जो है, इतनी इनफ एनर्जी हो वो वहाँ से धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके. तो करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हमने क्या कह दिया, कार्य फलन. दो चीज़ नोट करना. फर्स्ट, जो लाइट आ रही है उस लाइट में जो ऊर्जा पैकेट्स है उसको हमने फोटोन कहा. अगर एक फोटोन की एनर्जी जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, एच न्यू या एच एफ के अकॉर्डिंग है, वो एनर्जी मिनिमम इतनी चाहिए कि वो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके. तो उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हमने क्या कह दिया, कार्य फलन, जिसको हमने बुक के अंदर फाई से शो कर रखा है. दूसरा चीज़, उस फोटोन की फ्रिक्वेंसी जो है इतनी होनी चाहिए कि उस फ्रिक्वेंसी के बाद वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करनी चाहिए, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है, जिसको हमने क्या कह दिया, दहली आवर्ती. थर्ड पॉइंट है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल. तीन चीज़ याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दहली आवर्ती and work function. Then the following conservation of energy equation would be applied. फोटोन की एनर्जी एच न्यू के अकॉर्डिंग ये एनर्जी जो है किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को धातु की प्लेट से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसको हमने वर्क फंक्शन कहा डब्ल्यू, प्लस उत्सर्जित करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी गतिज ऊर्जा ग्रहण की, देन दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो फोटोन जो ऊर्जा है एच न्यू, वो आफ्टर कोलिजन या आफ्टर धातु की प्लेट के गिरने के बाद की जो टोटल एनर्जी है वो किसमें हुई, दो पार्ट के अंदर ही, एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से उत्सर्जित करने या उस धातु की प्लेट से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, प्लस उस इलेक्ट्रॉन को कितनी गतिज ऊर्जा दी गई, उस ऊर्जा के इक्विवेलेंट होगा. देन एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड एच एफ goes into eject the electron W plus any extra energy left over which would show up as kinetic energy. These extra kinetic energy would allow the electron to climb up a hill, but size of the hill that the electron could climb up would be limited to the extra kinetic energy the electron had. By measuring the steepest hill, we could arrive at the extra energy of the electron. Then hill size are in electrical terms not gravitational and are in volts. Then kinetic energy is equal to equivalent is equal to potential energy is equal to Q into V stopping. Then photoelectric effect put into a nice equation, hf is equal to W plus electron charge E and required potential V stopping potential के इक्वलेंट होगा, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट स्टेप या कैथोड की ओर जाएगा. वेयर f is the frequency of the light, W is the work function or the amount of energy need to get the electron out of the metal, V stop is the voltage necessary to stop the photoelectric current. When V stop is 0, F is equal to F cutoff and HF cutoff is equal to W. Then photoelectric effect, for example, HF is equal to W plus E into V. When V is equal to 0, F is equal to F cutoff and HF of is equal to W. Most metals have a work function on the order of several electron volts. Suppose copper has a work function of 4.5 electron volt. Therefore, the cutoff frequency for the light ejecting electron from the copper is HF cutoff is equal to 4.5 electron volt. Then F cutoff
is equal to this. Then required frequency 1.09 into 10 की power 15 hertz. Photoelectric effect, then since lambda fc is equal to c, lambda cutoff c by f cutoff, or lambda cutoff is equal to 3 into 10 की power 8 upon 1.05 into 10 की power 15 cycles per second, then 276 nm. This is in UEH. Any frequency lower than the cutoff or any wavelength greater than the cutoff value will not eject electron from the metal. From Einstein equation, HF is equal to W plus EV stopping. E into V stopping is the maximum kinetic energy in terms of Einstein equation. We can see that the straight line of V stop versus F graph should, then V stop is equal to HEF minus W upon E. We have a slope of H by E. This gives a second way of determining the value of H. When we do this, we get the same value for the H. H is the Planck constant, 6.63 into 10 की power minus 14 joule second. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगला टॉपिक.